तकरीबन 2009 में जामे अजहर मिस्र से पढ़ के आए। जिस वक्त 2000 ये 6 मई की बात है, मेरी फ्लाइट रिटर्न की 6 मई को। 2 दिन पहले 4 मई को ताजुल शरीयत तशरीफ लाए थे। कुल्लिया दावा के ऐसी हाल में प्रोग्राम था। सुनने वाले यहाँ बंगाल के लोग हैं ना, कोलकाता और मुजफ्फराबाद हंगस नाम है जगह का ना, चापदानी के लोग। वहां पर जो तलबा थे वो लंदन वाले भी, अमेरिका वाले भी, डरबन वाले भी, इराक वाले भी, बंगाल वाले भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सब तलबा मौजूद है वहां। डॉक्टर की, अजहर के डॉक्टर की कुर्सियां लगी हुई है, बीच वाली कुर्सी खाली थी। किसके लिए? हुजूर ताजुल शरीयत अली रहमतुल्लाह। मैंने सोचा वाह यार, मेरे हजरत इंडिया में भी बीच में, अरब में भी बीच में कुर्सी खिताबत पर बैठते हैं। जो ही हजरत इंटर किए, मिस्र का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं? आला हजरत ने लिखा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरब का हुस्न मशहूर है और अरब के मिस्र के बड़े बड़े डॉक्टर वहां बैठे हुए थे, मगर उन तमाम डॉक्टरों के हुस्न के सामने ताजुल शरीयत का हुस्न मिसले चांद के सितारों में नजर आ रहा है। बीच वाली कुर्सी पर बैठे और तकरीर शुरू हुई। मैं तो उर्दू में बोलता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इंग्लिश भी बोल लेता, अरबी भी बोल लेता हूँ, लेकिन ताजुल शरीयत मिस्र में गए सीधे पीवर अरबी में गुफ्तगू करते हैं। साहिल ने सवाल किया, डॉक्टर हलीम हाजिक नकीब है, उर्दू दुनिया के नकीब, और नकाबत चूंकि मोस्टली तारीफ की जाती है, हजरत ये है, हजरत ये है, हजरत ये नकाबत नहीं। नकाबत ये है कि ये फला आदमी है, पढ़ाई फला से है, रहने वाला यहाँ है, काम ये है, ये असल नकाबत है। हिंदुस्तान के नकीब साज लोगों में डॉक्टर हलीम हाजिक का नाम आता है, और इनकी जिंदा दलील ये काफा या ऐन साद है, किताब का नाम। काफा या ऐन साद हुरूफ मुक़त्तआत से है। हुरूफ मुक़त्तआत की 5 किस्में हैं। एक हरफी जैसे क़, 2 हरफी जैसे क़ हा मीम, 3 हरफी जैसे अलिफ लाम मीम रा, 4 हरफी जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सा, और 5 हरफी जैसे काफ हा या ऐन सा। हुरूफ मुक़त्तआत, इसका माना किसी को नहीं पता। अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें इल्म देता है उन्हें इसके फैजान से माला माल फरमाता है। इन्होंने इसका नाम ही रखा काफा या ऐन साद, जिसका मतलब यह है इसके अंदर कितनी गहराई है हमारा रब बेहतर जानता है, क्योंकि मदहे मुस्तफा में है, ये नाते मुस्तफा में है। और नाते मुस्तफा के बारे में इतना जान ले कि खुदा खुदा है, खुदा खुदा है, अल्लाह की माबूदी अल्लाह माबूद है। हमारे नबी अल्लाह के अलावा सब कुछ है। हमारे नबी अल्लाह के अलावा सब कुछ है। रब्बे कदीर ने पूरी दुनिया की खूबियों का जामे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। ये दूसरी किताब है। पहली किताब का नाम है मेहराब अकीदा, दूसरी किताब का नाम है काफा या ऐन साद, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में। क्या माना, किताब क्या माना रखती है इसका अंदाजा आप लोग को नहीं होगा, बस इतना याद रख ले, कुरान शरीफ में आया नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम की कसम, और कलम जो लिखे उसकी भी कसम। अमजदिया में पढ़ रहा था, हुजूर मुहद्दिस कबीर के मदरसा में फजीलत में तो बोर्ड पे लिखा हुआ था, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम बोलता है मैं दुनिया का बादशाह हूं। डॉक्टर हलीम हाजिक चंद सालों बाद इंतकाल कर जाएंगे दुनिया की नजर में, मगर इन्हें जिंदा रखेगी काफा या ऐन साद किताब की शक्ल। ये किताब की शक्ल में जिंदा रहेंगे, लोग पढ़ेंगे, सवाब इनको भी मिलेगा। रब्बे कदीर इनका साया अहले सुन्नत व जमाअत पे दराज फरमाए। मिस्र में नकाबत अरबी में होती है। अरबी नकीब ने कहा, जब ताजुल शरीयत एंट्री किए तो तलबा ने धाक से मोबाइल निकाला और फोटो लेना शुरू कर दिया, फौरन फोटो खींचना शुरू किया। नकीब ने माइक पकड़ा, कहा अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसब्बरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्ता अल हराम हराम हराम। कोई फोटो नहीं लेगा, क्योंकि शेख के यहाँ यानी ताजुल शरीयत के यहाँ आज भी तस्वीर हराम 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 है। बड़े बड़े चैनल वालों ने, अमामा वालों ने
खानका वालों ने जुब्बा कुब्बा कुर्ता पजामा टोपी और मदरसे वालों ने जायज करार दिया है। मेरे भाई, मेरे सामने एक आदमी यहाँ से गुजरे और ये कहे कि गुस्ल में 6 फराइज, मैं छोड़ दूंगा, उसको जाने दूंगा। मैंने कहा स्टॉप स्टॉप, टेल मी प्लीज, यू हैव एनी प्रूफ? कहाँ लिखा 6 फराइज गुस्ल? मेरे सामने से कोई बोल के गुजर जाएगा, मुतअज्जर है। बड़े बड़े अजहर के डॉक्टर के बीच में ये कहना इन्न तस्वीर इंद शेख हत्तलाल हराम, तस्वीर कशी आज भी ताबी शरीयत के यहाँ हराम है। और गुजर गए, किसी के अंदर मजाले चू नहीं कि कोई एतराज करे कि हराम की क्या दलील है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्ती और मुजतहिद मौजूद है, असहाबे तमीज असहाबे तहरीर मौजूद है वहां, मगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि बोले कहां लिखा है। क्योंकि ये कहना इन तस्वीर इंद शेख, शेख के यहाँ तस्वीर हराम है, ये शेख का लफ्ज सुन ही के लोगों ने समझ लिया ये शेख कोई शरीयत से जाहिल आदमी का नाम नहीं, बल्कि ताजुश शरिया का नाम शेख। क्या कहने सवाल हुआ तकरीर के बाद में ताजुश शरिया से, माद अल फिरक़तुल बरैलविय्या, बरैलवी किसको कहते हैं? ताजुश शरिया का जवाब सुनिए, अब वो भी अरबी जरा देखिएगा। मैं एक बात याद आइए मिसवाई साहब मैं बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा वाद का मखरज अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ है उसमें सबसे भारी लफ्ज मखरज के एतबार से वाद है, और सबसे अच्छा हजरत उमर फारूक आजम अदा करते थे। दोनों तरफ से वाद अदा कर लेते थे, किनारा जुबानदार से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। मैंने अपनी जिंदगी में वाद को सबसे अच्छा अदा करते हुए ताजुश शरिया को देखा है। ताजुश शरिया से अच्छा वाद का मखरज किसी को अदा करते नहीं देखा। सवाल हुआ माद अल फिरक़तुल बरैलविय्या, ताजुश शरिया जवाब देते नहनु क़ादिरियून मशरबन व मातुरीदियून अक़ीदतन व हनफियून मज़हबन वल मुख़ालिफून यक़ूलून लना अल बरैलविय्या कमा युक़ालु अहलुस सुन्नह वल जमाअह सूफिय्या फी हिजाज़ व दमिश्क व मस्र। ये जवाब पीरी मुरीदी के हिसाब से हम लोग क़ादरी हैं, मजहब के हिसाब से हम लोग हनफी हैं, अकीदे के हिसाब से हम लोग मातुरीदी है, मुखालिफ हमको बरेलवी कहते हैं। जैसे गल्फ में, हिजाज में, मस्र में अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहा जाता है, ऐसे ही हम लोग हिंदुस्तान में ओरिजिनल अहले सुन्नत व जमात है। ओरिजिनल अहले सुन्नत व जमात में कौन जवाब दे रहे हैं? ताजुश। कुछ बेवकूफ कहते हैं यार ताजुश शरीया ने कौन सी किताब लिखी? बेटा ये लॉलीपॉप किसी जाहिल को देना, लेग पीस और रोस्टेड किसी जाहिल को देना। 20 से ज्यादा किताबें ताजुश शरिया ने लिखी, बल्कि 40 तक की फहरिस्त पहुंच चुकी है, 40 तक की। बल्कि एक बात बता दूं, ताजुश शरिया के इंतकाल के बाद ये खबर वायरल हो गई थी कि मरकज 3 पुश्तों तक चलता है बस, उसके बाद मरकजियत खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान का मरकज पहले बरेली नहीं था, पहले था दिल्ली। पहले कहाँ था? दिल्ली। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, 3 पुश्त, मरकज खत्म। ट्रांसफर हो गया खैराबाद, फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, मरकज खत्म। ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ, फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मरकज खत्म। ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया अब कौन? ये एतराज और ये मैसेज वायरल किया गया पूरे हिंदुस्तान। ये कहा गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से आवाज टकराई। मैंने कहा साहिल आपका कयास माल फारिक है, आपकी दलील बातिल है, आपने गौर नहीं किया। दिल्ली से मरकज इसलिए खत्म हो गया कि शाह वलीउल्लाह हो या शाह अब्दुल कादिर हो या शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी हो, सर आंखों पर, मगर जाने से पहले सुन्नियों को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया।
इसलिए ट्रांसफर हो गया सीधा खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले रसूल खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल्ला खैराबादी। मरकजियत इसलिए बदायूं आ गई कि यकीनन अल्लामा फजले खैराबादी ने किताबें लिखी, सुन्नियों की क़यादत की है, मगर जाने से पहले पूरी सुन्नी के लिए, पूरी सुन्नियत और अहले सुन्नत व जमाअत के लिए इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया है। इसलिए मरकज ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, सर आंखों पर करोड़ों रहमत और अनवार की बारिशें हो उनकी कब्र पर, मगर ये जब इंतकाल किए, जाने से पहले हिंदुस्तान की आवाम को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, मगर जब बारी आती है बरेली के कलंदर की, रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनाकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनाकर, तमाम प्रॉब्लम का सलूशन बनाकर, बल्कि तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर नकी अली खां की पीठ से इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया। इमाम अहमद रजा जाने से पहले फतावा रज़विया लेकर के गए, कंजुल ईमान देकर के गए, और जब मुफ्ती आजम आए इंतकाल से पहले फतावा मुस्तफाविया लेकर के गए, तादुश शरिया इंतकाल से पहले फतावा तादुश शरिया देकर के गए। इंतकाल आलिम का होता है, इल्म का नहीं होता। फतावा रज़विया आलिम का नाम नहीं, इल्म मुस्तफा का नाम है। कंजुल ईमान आलिम का नाम नहीं, इल्म मुस्तफा का नाम है। आलिम मरता, इल्म नहीं मरता है। पता ये चला, जो मरकज बदलना चाहते हैं फतावा रज़विया का जवाब लाके बताए, कंजुल ईमान का जवाब लाके बताए, अद-दौलतुल मक्किया का जवाब लाके बताए, किफलुल फकीह फाहिद का जवाब लाके बताए, इम्बाउल हई का जवाब लाके बताए, अल्लुलुल मकनून का जवाब लाके बताए। फतावा रज़विया क़यामत तक रहेगा, इसलिए हमारा मरकज बरेली क़यामत तक रहेगा। आखिरी बात मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमाअत ही हक पर, नाम अलग अलग मैं मानता हूँ, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमाअत का नाम मसलके आला हज़रत है। इसलिए लोग हटाने की कोशिश करेंगे नया मसलक करके, और ये हटाने वाले ज्यादातर कोचिंग सेंटर वाले, स्कूल वाले मिर्जा इंजीनियर की औलाद। जानते हैं मिर्जा इंजीनियर एक जगह ऑडियो में क्या बोल रहा था, बल्कि वीडियो में क्या बोल रहा था, ये कदमी हादिया ला रक़बत कुल्ले वलीइल्लाह गौसे आज़म का जुमला है, ये बातिल है। सब लोग बोले नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खुद से जो दीन सीखते हैं ना उनको आप बताइए, वो क्या बोल रहा है कि गौसे आजम का कदम तमाम वलियों की गर्दन पर, यह जुमला गौसे आजम का हो ही नहीं सकता। और दलील देखे कैसा लॉलीपॉप देता है, बोले अबू बकर ने कभी कहा क्या, उमर ने कभी कहा क्या। ये वही दलील है जो वहाबी देवबंदी बोलते हैं कि मिलाद शिर्क है। अबू बकर ने कभी मनाया क्या, उमर ने कभी मनाया क्या। इसका जवाब फतावा रज़्म शरीफ में आला हजरत देते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर हिंदुस्तान की सरहद पे फौज है और सरकार औजार वो हथियार नहीं दे रही है, मतलब मरने के लिए छोड़, हथियार का होना फौज के लिए लाजिम है। मरकज बरेली इसलिए है कि दीन पर जितने दुश्मन अटैक करते हैं, फौज कहीं की भी हो सकती है, मारेहरा की, कालपी की, बिलगिराम की, मसूली शरीफ की, कोलकाता की, मुंबई की, दिल्ली की, बदायूं की, कहीं की भी हो, लेकिन जो उन फौजियों को हथियार सप्लाई करते हैं वो बरेली के कलंदर अहमद रजा खान है। तशरीफ रख।
किसी भी प्रोग्राम में अगर आला हजरत का खलीफा हो तो वो प्रोग्राम मसलक के आला हजरत वाला होता है। और ये वो जात हैं जिनकी खिलाफत आला हजरत तक पहुंचती है और जिनका खून मुस्तफ़ा तक पहुंचता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने और अकाबिरीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो मरकजियत के लिए जो हथियार सप्लाई करे और क़यामत तक फतावा रज़विया और कंज़ुल ईमान रहेगा। इसलिए लड़ने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा बहुत प्यार से कहना है, दूसरा फतावा रज़विया ले आइए, मरकज़ बदल दीजिए, दूसरा कंज़ुल ईमान ले आइए और मरकज़ बदल दीजिए। और ये क़यामत तक बदलने वाला नहीं है, क्योंकि कंज़ुल ईमान और फतावा रज़विया जब लिख रहे थे तो राइट में मुस्तफ़ा, लेफ्ट में गौसे आज़म थे। हर शख्स इस वक्त, आखिरी बात बता रहा हूं, हर शख्स के पास रूह और जिस्म, जस्ट लाइक कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एबल टू टच एंड वॉच कॉल्ड हार्डवेयर, जैसे प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, शाशा, सॉफ्टवेयर able to watch, you can't touch it. ऐसे ही जिस्म able to watch and look है, हाथ, आँख, कान, नाक, पाँव, दिमाग, पेट, स्टमक, बैट, लेफ्ट और राइट, ये सब हार्डवेयर के पार्ट है। सॉफ्टवेयर रूह you can't touch it, जिसे आप देख नहीं सकते। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का वजूद मकसूद भी जात नहीं है, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वजूद क्यों हुआ? प्रोग्राम चलाने के लिए। रिलायंस वाला अपना बायोडाटा रखता, अंबानी अडानी अपना बायोडाटा रखता, मुक़र्रिर तकरीर रखता, मुहद्दिस हदीस रखता, नातख़्वाह नात रखता है। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट का होता है बायोडाटा रखता है। कंप्यूटर चला रहा है, सडनली वन डे ही कांट, वो खुल नहीं रहा। ऑपरेटर ने फोन किया, इंजीनियर साहब मेरा कंप्यूटर खुल नहीं रहा, जरा देखिए ना, 1 करोड़ की फाइल है उसके अंदर। इंजीनियर आया, वायरस लगा। क्या होगा? बोले एंटी वायरस लगा। कितने का आएगा? बोले 1000 रुपए का, स्टैंडर्ड कंपनी का 1000, फ्री वाला नहीं, कोचिंग सेंटर वाला नहीं, स्टैंडर्ड कंपनी का 1000 रुपए, स्टैंडर्ड कंपनी का। ओके, परचेज किया और लगा दिया। जितनी फाइलें थी सबको सेलेक्ट किया। एंटीवायरस ने तमाम वायरसों को पकड़ पकड़ के डिस्प्ले पे शो कर दिया। कहा ये 5000 वायरस थे आपकी तमाम फाइलों में, डिलीट कर दे। ऑप्शन देगा, एक बटन दबाए पूरा वायरस तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिस्म और रूह का वजूद मकसूद भी ज़ात नहीं है। रब्बे कदीर ने जिस्म और रूह को इबादत के लिए पैदा किया। दलील कुरान की यह आयत है, वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पता चला ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए रब ने जिस्म और रूह का वजूद किया, ईमानी प्रोग्राम चला। और हमारा रब जानता है कि इस ईमानी प्रोग्राम में वायरस बन के कभी मुनाफिक आएगा, कभी मुअतज़िला आएगा, कभी दहरिया आएगा, कभी जबरिया आएगा, कभी पादरिया आएगा, कभी नेचरिया आएगा, कभी राफजिया आएगा, कभी तफदीलिया आएगा, कभी मिर्जाइया आएगा, कभी जाकिर नाइकिया आएगा। इन तमाम वायरसों से निमटने के लिए रब्बे कदीर ने एंटी वायरस बनाकर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। और जो इंसान अपने आप को आला हजरत से जोड़ेगा, फिर दुनिया का कोई भी वायरस हो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वजह, आला हजरत खुद अपने आप तक रोकते नहीं हैं, बल्कि तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। और आला हजरत याद रखिएगा मुजद्दिद है, मगर फिर भी मुरीद होते हैं। ये कुछ लोग ग्रेजुएट और बीएड डीएड करके समझते हैं कि मुझे आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, मैं समझ सकता हूँ कुरान को, मुझे मुरीद होने की थोड़ी जरूरत है। बेटा, ये आला हजरत मुजद्दिद है और मुरीद होने मारहरा शरीफ गए हैं। पता ये चला फयूज़ो बरकात सुरात के साथ नाजिल हो, बैत हो जाता है। मारहरा शरीफ सादात का घर,
और उसी मारहरा शरीफ के एक ब्रांच और फर्द, रूहानी फर्द का नाम हुजूर वलीउल उलमा अली रहमा व रिदवान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो यहाँ से जुड़ेगा वो मारहरा से जुड़ेगा, और जो मारहरा से जुड़ेगा वो अहमद रजा से जुड़ा हुआ होगा, और जो आला हजरत से जुड़ेगा कोई वहाबी देवबंदी वायरस उसके ईमान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, दलीलें नहीं लाएंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जाकिर नायक का एक फर्द खंडवा में जब मिस्र से पढ़ के आया था मैं, तो आया कहा वो मौलाना गुलाम जिलानी मैं आपसे पढ़ना चाहता। ठीक है, क्या पढ़ना चाहते? बोले आलिम का कोर्स। क्यों पढ़ना चाहते? बोले कुरान और हदीस डायरेक्ट में समझूं, इसलिए मैं आलिम का कोर्स करना चाहता हूँ। कहा ठीक, उसके लिए स्पेशल किताबें बुलाई, पढ़ाना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब देखे उसका एतराज। मौलाना साहब इमाम आजम और इमाम मालिक में इख्तिलाफ है कि नहीं? मैंने कहा हाँ है ना। बोले इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हम्बल में इख्तिलाफ है कि नहीं? मैंने कहा हाँ है ना। अगला सवाल, कुरान शरीफ में कोई शक? मैंने कहा नहीं। हदीस शरीफ महफूज है? मैंने कहा हाँ। तो बोले जिसमें इख्तिलाफ है उसको छोड़ देते, और जिसमें इख्तिलाफ नहीं है उसको पकड़ लेते हैं। समझ गए? ये अहले हदीस का लॉलीपॉप। कि इमाम आजम इमाम मालिक को इख्तिलाफ है ना, आपस में कोई हराम बोलता है कोई हलाल बोलता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। कुरान और हदीस में कोई इख्तिलाफ नहीं, उसको पकड़ लेते हैं। जो सिर्फ कुरान को मानता है उसको चकरालवी बोलते हैं, वो भी मौजूद है दुनिया में। जो सिर्फ हदीस को मानता है, कुरान और हदीस को, अइम्मा को नहीं मानता, उसको अहले हदीस कहते हैं, जिसको जाकिर नायक प्रमोट करता है। हासिल, अब जवाब सुने और यही जवाब दिमाग में याद रखें। मैंने कहा यू आर राइट, ट्रांसलेट सूरह फातिहा विदाउट लुकिंग एनी ट्रांसलेटेड बुक, बिकॉज ट्रांसलेशन इट इज नॉट होली कुरान, दैट इज थॉट ऑफ मौलाना। मैंने कहा कुरान का तर्जमा करके बताओ, बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे तर्जमा करना। बोले ये कैसे हो सकता है? तर्जमा तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा तर्जमा कुरान नहीं, तर्जमा मौलाना की सलाहियत का नाम, तर्जमा मौलाना की सोच का नाम, दिमाग के क्रिएशन का नाम ट्रांसलेशन। इसलिए जहां तूने तर्जमा पढ़ा या तो अशरफ अली थानवी का होगा या आला हज़रत का होगा, फिर डायरेक्ट कुरान को कहां समझा भाई? इसलिए दरसे निजामी का वजूद इसलिए हुआ। अगर कुरान और हदीस डायरेक्ट समझ सकते हैं, डोंट फॉलो एनी इमाम, मत माने इमाम आजम को। मैं कहां कह रहा हूं मानने के लिए? जो कुरान और हदीस डायरेक्ट समझता है उनको मुजतहिद कहा जाता है, और मुजतहिद पे तकलीद वाजिब नहीं। इमाम मालिक किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफी किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम अहमद बिन हम्बल किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम आजम तकलीद नहीं करते। या तो मुजतहिद बन जाए, और मुजतहिद बनने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है। उसमें पहला सब्जेक्ट है कि कुरान को बगैर जबर जेर पेश के पढ़ ले। अब मैं कुरान शरीफ से जबर जेर पेश हटा दूं, अलिफ लाम जबर अल, हामिम जबर हम, दाल पेश दू, अल्हम्दुलिल्लाह जबर जेर पेश हटा दूं, पढ़ पाएंगे आप? जो बगैर जबर जेर पेश के पढ़ता है उसको मुजतहिद कहते हैं। यहाँ बगैर जबर जेर पेश के तो उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है तो कुरान कैसे समझेगा भाई? इसलिए जिसको तैरना आता है वो किसी कश्ती पे नहीं बैठेगा, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता है और वो कहेगा नहीं मैं बगैर कश्ती के तैर करके जाऊंगा, तो वो डूब जाएगा, मर जाएगा। इसलिए सब फिरके डूबे हुए हैं। सुन्नियों ने देखा इमाम आजम की कश्ती जा रही है, उस पे बैठ गए हैं। इसी को कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त बर्निंग मैटर 7 अक्टूबर 6:30 बजे, जिस वक्त हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फायर किए, पूरी दुनिया की नजर उसकी तरफ पड़ गई। मेरी पूरी तकरीर है इजराइल की हकीकत के ऊपर। मैं यहाँ सिर्फ ये बता दूं कि 1947 में 1857 से 1947 तक बरतानिया कब्जा था इंडिया में। अल्लामा फजल खैराबादी ने लड़के भगाया, मिस्टर गांधी ने लड़के भगाया, हजारों जाने गई। ये अल्लामा फजल खैराबादी और मिस्टर गांधी टेररिस्ट है या फ्रीडम फाइटर है? फ्रीडम फाइटर। अपनी जमीन की बाजियाबी के लिए लड़ना ये दहशतगर्दी और टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर कहलाता है। 1948 से पहले इजराइल का नामो निशान नहीं था।
फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके यूएनओ ने जमीन दिलवाई और मुल्क बनाया। पता ये चला अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले हमास ये टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर है। अगर वो टेररिस्ट है तो मिस्टर गांधी को टेररिस्ट होना चाहिए, अल्लामा फजल खैराबादी को टेररिस्ट होना चाहिए, किफायत अली काफी को टेररिस्ट होना चाहिए। अपनी जमीन के लिए लड़ना ये दहशतगर्दी नहीं कहलाती है। इसी से साबित हुआ कि वो लोग भी, फिलिस्तीन के मुसलमान भी टेररिस्ट और दहशतगर्द